Hello everyone. Today I am going to discuss next chapter which is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा आपने, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा एंड समथिंग एल्स। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा था, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। एंगल्स के बारे में जाना कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, यानी 0 to 90 डिग्री की वैल्यू भी आपने जानी। साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Some other formula भी पढ़े थे, जैसे sin theta is equal to 1 upon cosec, cos is equal to 1 upon sec and tan is equal to 1 upon cot. ये तो बात हुई प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा, यानी ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा। ठीक, जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन एंगल मेजरमेंट पढ़ा हमने कि साइन 0 से लेकर 90 डिग्री के बारे में। फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब उसके आगे थोड़ा सा आगे, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल मेजरमेंट, अभी तक तो एंगल को आप सिर्फ डिग्री में मेजर करते थे, लेकिन डिग्री के अलावा एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है, दैट इज नोन एज रेडियन। क्या होता है? रेडियन। यानी एंगल को मेजर करने के दो मेथड, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। इससे पहले यानी डिग्री और रेडियन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल होते क्या है। प्रीवियस क्लास में आपने कई बार पढ़ा है, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक लाइन है, यानी किसी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, दैट मींस दिस इज इनिशियल पोजीशन है। किसी टाइम इंटरवल में कुछ देर बाद ये लाइन मूव कर रही है, यहां से यहां पर आ जा रही, कोई लाइन उसका, दैट मीन्स ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, यही हमारा क्या कहलाता है? एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। और एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, दैट मीन्स यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव रहने का सेंस है भाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ तो चलेगा ही। यानी डिग्री में अगर करें हम 30 डिग्री, 20 डिग्री, 14 डिग्री, 13 डिग्री, एनीथिंग। या पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यहां पर है इससे डायरेक्शन से मीनिंग है। यानी अगर ऑब्जेक्ट है, या सॉरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, देन एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्लॉकवाइज, तो यही एंगल क्या होगा? निगेटिव। ये पॉजिटिव में थीटा हमने लिखा, यानी पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट मीन्स एंगल क्या हो गया हमारा? नेगेटिव एंगल हो गया। क्लियर हो गया? यानी हमको किसके अकॉर्डिंग देखना है? इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखना है, तब हमें क्लियर होगा कि वो कैसा एंगल सबटेंड कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव एंगल। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम डिग्री और रेडियन की। पहले ये ध्यान दे, एंगल क्लियर हो गई। एंगल में क्या होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इनिशियल पोजीशन के,
तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट है देन क्या होगा, एंगल निगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले हम डिग्री के बारे में पढ़ें। डिग्री को आप जनरल वे में किसी भी एंगल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर A0 लगाते हैं, ये किसका साइन होता है, डिग्री का साइन होता है। डिग्री का आपने यूज बहुत किया है प्रीवियस क्लास में, 30 डिग्री 20 डिग्री, यानी डिग्री मेजरमेंट का आपने यूज किया है। लेकिन यही रेडियन का मेजरमेंट, थीटा के ऊपर सिंबल क्या होता है, सी, दिस इज नोन एज रेडियन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी लगा दिया, दैट मीन्स क्या है, रेडियन। अब ये रेडियन और डिग्री दो मेजरमेंट है, इसकी पहचान कैसे है ये हम डिस्कस करते हैं। यानी अगर एक सर्कुलर पाथ मिले, यानी ऑब्जेक्ट यहां से मूवमेंट क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, और इसे अगर 360 इक्वल पार्ट में बांटे, कितने इक्वल पार्ट में बांटे, 360 इक्वल पार्ट में बांटे, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, एक डिग्री, क्योंकि डिग्री में टोटल कितना सर्कुलर मोशन में कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री है टोटल। यानी यार अगर हम इसे कितने 360 इक्वल पार्ट में बांट दे तो हर एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा, एक डिग्री। लेकिन रेडियन में क्या होता है कि रेडियन में जब सर्कुलर पाथ में अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस r है और डिस्टेंस यानी सरकमफरेंस पर डिस्टेंस यानी सर्कुलर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो भी r है, यानी कहने का सेंस है आर्क डिस्टेंस, जो आर्क डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो रेडियस के बराबर हो जाए तब एंगल एक रेडियन, कितना बनता है, एक रेडियन कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह टोटल डिस्टेंस आपका सरकमफरेंस के बराबर, सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई r, 2 पाई r, यानी अगर r डिस्टेंस में एक रेडियन बनाता है, ध्यान से देखिए r डिस्टेंस, सरकमफरेंस में डिस्टेंस कितना r, देन एक रेडियन बनाता है, तो इतने डिस्टेंस में कितना बनाएगा, अपॉन r कर देंगे, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन बनेगा। टोटल एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन। फिर से समझते हैं इसे रेडियन के कॉन्सेप्ट को। यानी अगर इसका रेडियस r है और ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पर सर्कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वो भी r, यानी डिस्टेंस रेडियस के बराबर ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें एंगल कितना मेजर होता है, एक रेडियन। यानी r डिस्टेंस अगर सर्कमफरेंस पे चल रहा है यानी रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एंगल कितना सबटेंड होता है, एक रेडियन, और एक रेडियस, और टोटल डिस्टेंस कितना माना जाता है, सर्कमफरेंस के बराबर, दैट मीन्स 2 पाई r। तो यूनिटी मेथड अगर हम कहा कि r डिस्टेंस में एक रेडियन ट्रेवल कर रहा है तो 2 पाई r में 2 पाई r अपॉन r, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन, कितना आएगा टोटल, 2 पाई रेडियन, यानी पूरा सर्कुलर कवर करने में ओवरऑल 2 पाई रेडियन एंगल सबटेन होंगे। तो इन दोनों से एक चीज पता चला कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 के। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 के, दैट मीन्स पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। पाई रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री के, दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। या दूसरे पकड़ लैंग्वेज में समझे तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन 360, दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। यानी एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होता है और एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है।
यानी कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। दैट मीन्स अगर डिग्री मेजरमेंट में कोई एंगल दिया है उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, या रेडियन में दिया हो डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कन्वर्जन वन यूनिट टू अनदर, यानी एंगल के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें, यानी डिग्री से रेडियन में बदलना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी एक डिग्री में π/180 रेडियन होता है, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होता है। तो दैट मीन्स अगर इसे शॉर्ट में समझे, डिग्री से अगर हमें रेडियन कन्वर्ट करना है देन हम क्या करते हैं, डिग्री मेजरमेंट गिवन है और कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन में, तो देन हम π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा अगर रेडियन में दिया हुआ है डिग्री, देन क्या करते हैं हम उसमें 180/π का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली बात, एक रेडियन में इतना होता तो 10 रेडियन में 10 का इंटू कर दिया। तो ये से डायरेक्ट में सर समझ सकते हैं, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर ले। नेक्स्ट सम अदर यूनिट, यानी अभी हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा डिग्री और रेडियन में। डिग्री को और स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ा जा सकता है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। दैट मीन्स ये डिग्री के स्मॉलेस्ट यूनिट है। दैट कहने का सेंस है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। सेकेंड मतलब डबल लाइन, यानी डिग्री मेजरमेंट में अगर है कोई वैल्यू उसे और स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स मिनट एंड सेकेंड में, मिनट एंड सेकेंड में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हम इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स चेंजेस, यानी कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ओके, सम क्वेश्चन इन विच वी चेंज द रेडियन एंगल इनटू डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स रेडियन में गिवन है और कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री मेजरमेंट में। चलिए पहला देखते हैं हम, एंगल दिया है 7π/12 रेडियन। We know that 1 radian is equal to 180/π डिग्री। क्या होता है 180/π डिग्री। तो देन इतने रेडियन यानी 1 इंटू 7π/12 रेडियन में कितना होगा 7π/12 इंटू 180/π डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 5 जा 80, 60 सॉरी, तो 15 टाइम्स में गया। दैट मीन्स 7 इंटू 15 डिग्री, दैट मीन्स 105 डिग्री। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच इज 3/4 रेडियन। अब इस एंगल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। As you know that 1 radian is equal to 180/π डिग्री होता है। तो देन 3/4 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 3/4 इंटू 180/π डिग्री होगा। यहां पाई बच गया है
पाई की जगह आप 22/7 यहां पुट करेंगे। 22/7 कैलकुलेट करिए। 45 बचा कितना? 3 इंटू 45 इंटू 7/22, यानी अब कटेगा नहीं ये। इंटू कर ले हम ऊपर, 3 5 15, 3 4 12, 113 इंटू 7/22 से कैलकुलेट करेंगे। 945/22 आया। दैट मीन्स किसमें? डिग्री में आया। आप इसी पे छोड़ सकते हो। लेकिन आपने देखा क्या, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। दैट मीन्स 4 88 88 6 बचा। दैट मीन्स 64 64 तो 2 टाइम्स गया 44 44 में बचा कितना? यहां से दीजिए 65/44 से 21/22 डिग्री। अब इसमें इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जैसे आप जनरल वे में कहीं लिखा हो 25.25 पैसा, 25.25 रुपए, तो इससे हम क्या कहते हैं? 25 रुपीज और 25 पैसे, या 40.12 रुपीज लिखा है। 40.12 रुपीज, 40.12 रुपीज में अगर है तो दैट मीन्स इससे क्या पढ़ सकते हैं हम? 40 रुपीज एंड 12 पैसे, यानी कुछ जो डेसिमल के बाद है उसे हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देते। सेम वही अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये डेसिमल में आ जाएंगे, या तो इसे हम छोटी सी यूनिट में बदल दें। यानी डिग्री की छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट एंड सेकेंड। तो इसमें हम क्या लिखे? 42 डिग्री तो हो गया, लेकिन इसे हम मिनट में बदल दिए। दैट मीन्स 21/22 इंटू 60 मिनट। ये घटा, यहां 11 आया, यहां आया कितना आपका? 30। दैट मीन्स 42 डिग्री 630/11 मिनट आ गया। ये क्या आ गया? मिनट आ गया। अब इसे हम तोड़े तो मिनट में 11 5 55 और 8 बचा। 11 7 77, यानी 3 बचा। तो ये मिनट में होगा 3/11 फ्रैक्शन में, और बचा हुआ इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स इसे अगर हम लिखे तो 42 डिग्री 57 मिनट और 3/11 मिनट में है। इसे हम किसमें कन्वर्ट कर दे? सेकेंड में। दैट मीन्स इसे अगर हम 60 से इंटू कर दे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड में। क्लियर है? तो देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट इधर। यानी क्या हो गया? 42 डिग्री 57 मिनट एंड 3/11 इंटू 60, यानी 180/11 सेकेंड। यानी इसे नियर, अब इससे स्मॉलेस्ट यूनिट में तो टूट नहीं सकता, स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट नहीं सकता। तो अगर हम इसे लिखे 11 1 11, 7 बचा, यानी 11 6 66। बस मिनट कितने पे छोड़ दिया, बाकी बचे में छोड़ दिया। और बहुत स्मॉल यूनिट है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी 42 डिग्री 57 मिनट एंड 16 सेकेंड। आप यहां पर भी छोड़ सकते थे इसे। अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। यानी डिग्री में अगर एंगल दिया हो तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हियर फर्स्ट वन इज 240 डिग्री। As you know that 1 degree is equal to pi/180 रेडियन। तो देन 240 डिग्री बराबर होगा 240 इंटू pi/180 रेडियन। अगर इसे करते तो कितना आया? 0 2 6 3 18 6 4 24, यानी 4π/3 रेडियन। सेकेंड वन क्या है?
-37 डिग्री 30 मिनट। चलिए अब इससे हमें रेडियन में बदलना है, बट हमने क्या पढ़ा था, डिग्री को हम रेडियन में बदल सकते, मिनट को नहीं पढ़ा था। यानी सारी यूनिट किसमें होनी चाहिए, डिग्री में होनी चाहिए, तभी हम उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसे डिग्री में तो बना ले हम, 37 डिग्री में है, बट 30 क्या है, मिनट में है, यानी पहले इसे डिग्री में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30/60 कर देंगे, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। यानी अगर इसे डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर माइनस आप बाहर ले लीजिए, यानी क्या हुआ, ये 37 और ये आएगा 1/2 डिग्री, 37 राइट, 1/2 डिग्री। दैट मीन्स 37 2 74 और +1 क्या हुआ, 75/2 डिग्री हो गया ये। यानी अब इसे हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। देयरफॉर -75/2 डिग्री इज इक्वल टू -75/2 इंटू π/180 रेडियन। क्लियर, काट लीजिए इसे, 15 5 जा 12, यानी 5π/24 रेडियन, 5π/24 रेडियन।